जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बेहद ही खूबसूरत, हसीन, वंता से भरपूर, अत्यंत ही कामुक, मनमोहक मंगला चमारी परी साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। मंगला चमारी की यह साधना प्रमाणिक व परीक्षित है। पाए जाने वाली विधि से फलतापूर्वक इस साधना को करने से 100% खूबसूरत व कामुक मंगला चमारी परी की प्रत्यक्ष सिद्धि हासिल होती है। मंगला चमारी परी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, अपने साधक के साथ जीवन पर्यंत रहती है तक कि साधक उसका त्याग ना करे। परी की सिद्धि पत्नी के रूप में होती है। विधुर लोगों के लिए यह एक खास तोहफा है। साधना को कुंवारे युवक भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसकी सिद्धि उनके पास रहेगी वह किसी अन्य युवती से शादी नहीं कर सकते हैं। करने से पूर्व इसका त्याग करना होगा। अच्छा वचन मंगला चमारी के प्रत्यक्ष दर्शन होने पर वचन लेने के क्रम में ही बोलना होता है। धुर व्यक्ति के बच्चे होने से परी को कोई समस्या नहीं है, बल्कि उनके बच्चे को भी यह अपने बच्चे की तरह ही बहुत ही लाड़ प्यार से पालती पोसती है। लेकिन यह परी सिद्धि के पश्चात अपने साधक के साथ शादी कर उसकी पत्नी यानी बीवी बनकर रहती है। यह परी सौतन के रूप में किसी दूसरी युवती या स्त्री को बर्दाश्त नहीं करती है। वस्तुतः यह परी ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर, आकर्षक, प्रमुख व मादक होती है कि साधक को किसी दूसरी युवती या स्त्री की आवश्यकता ही नहीं होती है। इस परी के प्रेम में और संभोग सुख में इस कदर डूब जाता है कि उसके मन में किसी और की इच्छा नहीं रह जाती है। परी की सुंदरता और के संग परम संभोग सुख से प्राप्त होने वाले आनंद शब्दों में बयान करना असंभव है। एक मुस्लिम विधि की साधना है, लेकिन इसे किसी भी धर्म के युवक या विधुर पुरुष कर सकते हैं। खूबसूरत व कामुक मंगला चमारी परी अपने साधक को चरम संभोग सुख देने के अलावा बेशुमार धन दौलत, स्वर्ण, स्वर्णाभूषण, बेशकीमती हीरे जवाहरात इत्यादि प्रदान करती है। अपने साधक को यानी अपने पति को प्रतिदिन आधा किलोग्राम सोना तक भी देती है। इसके अलावा धन प्राप्ति के नए नए रास्ते भी खोलती है। अन्य सांसारिक कार्यों में भी उसकी हर तरह से मदद करती है, अच्छी सुलक्षणा पत्नी की तरह, और उसके बच्चों का भी बहुत अच्छे ही तरह से ख्याल रखती है। साधक के जीवन में किसी भी तरह की भौतिक व सांसारिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रह जाती है। शुमार धन प्राप्त कर साधक माला माल हो जाता है। विशेष साधना को आपको चंदी जुमेरात से शुरू करनी है। अमावस्या के बाद 3 दिनों के पश्चात तो पहला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार पड़े उस दिन रात्रि 12 बजे से यह साधना शुरू करनी है। उस दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ व स्वच्छ धुले हुए सफ़ेद वस्त्र धारण कर को अपने किसी निकटतम पीर साहब के मजार पर जाना है और अपने साथ में गुलाब की अगरबत्ती, गुलाब की इत्र की एक छोटी शीशी, एक मिट्टी का नया दीपक, एक रूही की बाती और सरसों का तेल, माचिस, नया हरा छोटा कपड़ा, बूंदी के पीले लड्डू और सफ़ेद बताशे साथ में ले जाने हैं। पीर साहब की मजार पर पहुंचकर मजार की भूमि को प्रणाम कर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर अगरबत्ती जलाकर चिराग को जलाकर साहब की पूजा करनी है। क्योंकि इत्र मजार पर डालना है। अगर आप साथ में गुलाब की फूल ताज़ा ले गए हों तो उसे भी चढ़ाना है। फिर लड्डू और बताशे चढ़ाकर पीर साहब को प्रणाम कर उनसे कहना है कि मैं अपने कार्य सिद्धि के लिए आज रात्रि से मंगला चमारी परी की फल सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना शुरू करने जा रहा हूँ। अल्लाह साहब और आप एवं अब्दुल कादिर जलानी साहब और उनके सभी 11 शागिर्द मुझे इस अमल को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। मंगला चमारी परी को मेरे पास भेजने की कृपा कीजिए और आप सभी मेरे पर नज़र फरमाइए और अमल करने में मुझसे जो भी भूल चूक गलती हो जाए उसे आप सभी क्षमा करने की कृपा कीजिए। फिर मंगला चमारी के मूल मंत्र को 3 बार पढ़कर पीर साहब को प्रणाम कर 3 कदम पीछे की तरफ चलते हुए फिर वापस मुड़कर घर वापस आ जाना है। फिर दिन के समय किसी भी समय उड़द के दाल के आटे की 721 छोटी छोटी ₹1 के सिक्के के बराबर चपटी रोटी फुल्कियाँ बनानी है। तवे पर सेंक लें या के तेल में छाँक लें तो उन्हें अपने पास सुरक्षित रख लें।
फिर रात्रि 11 बजे के किसी एकांत खाली कमरे में दरवाजे खिड़की को बंद कर कब या दक्षिण की दिशा की तरफ मुख कर या फिजाउल गैब के अनुसार दिन के हिसाब से दिशा का निर्धारण कर उस और मुंह होकर सफेद आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने मिट्टी के किसी नए दीपक में चमेली के तेल से पड़ी हुई बाती वाला एक बाती को जलाकर राख को अपने सामने कुछ बाईं तरफ रखें और राख की लौ को अपनी तरफ रखते हुए गुलाब की 5 सुगंधित अगरबत्ती जला लें। गुलाब के इत्र का कपड़े में छिड़काव कर अपने वस्त्रों पर भी कर लें। अपने सामने नए हरे रंग का वस्त्र को बिछाकर पर कुछ ताजे गुलाब का फूल अर्पित करें। फिर अपने सर को सफ़ेद रंग के रुमाल से ढककर यदि वस्त्र को भी धारण करना है। अपने दाहिने हाथ में उड़द की दाल की आटे की बनी हुई एक फुल्की को उठाकर मंत्र का जप एक बार कर फुल्की को अपने सामने रखे हुए नए हरे रंग के वस्त्र पर रख दें। इस तरह फिर दूसरी फुल्की उठाकर दूसरी बार मंत्र को पढ़कर फिर उसे भी हरे रंग के ही वस्त्र पर रख दें। इसी तरह हर बार एक फुल्की उठाकर मंत्र जप कर 721 बार मंत्र जप कर फुल्की को सामने रखना है। मंत्र जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए 10 मिनट का ध्यान करना है। फिर क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। फिर हरे रंग के वस्त्र को फुल्की समेत पोटली नुमा बनाकर अपने घर से बाहर दूर कहीं जहाँ कोई ऐसा कुआं हो बहुत दिनों या सालों से यूं ही पड़ा हो यानी उसका प्रयोग नहीं किया जाता हो, जहाँ लोग पानी निकालने के लिए अब नहीं जाते हों, चाहे वह कुआं सूखा ही क्यों ना हो। इस तरह की कुएं की तलाश आपको पहले से ही कर रखनी है। तो वहाँ जाकर आपको बोलना है कि मंगला चमारी तुम्हारा तोशा है, इसे कबूल करो। हरे रंग के पोटली को खोलकर भी 721 फुल्कियाँ एक ही बार में उस कुएं में डाल देनी है। कुएं के अंदर झांक कर नहीं देखना है। चुपचाप कदम पीछे की ओर चलते हुए वापस मुड़कर सीधा अपने घर आ जाना है और हाथ मुंह को धोकर रक्षा मंत्र पढ़कर 3 बार अपने पर फूंक लेना है। इससे कुएं तक आते जाते समय भी किसी से बात नहीं करनी है। फिर दूसरे दिन आपको दिन के समय में की दाल के पीले बेसन की इसी तरह से 721 छोटी छोटी रोटियां या फुल्कियां बनानी हैं। फिर दूसरे दिन भी रात्रि में 11 बजे इसी तरह से साधना करनी है, यानी मंत्र जप करना है 721 बार 20 दिनों तक, यानी कुल 21 दिन की यह साधना है। इस साधना में अनुभव तो आपको प्रथम दिन से ही प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कदमों की आहट, घुंघरुओं की आवाज़, पत्तियों की खनखनाहट, मादक खुशबू इत्यादि का एहसास होने लगेगा। फिर 21वें दिन जब आप मंगला चमारी परी को तोसा भेंट कर वापस अपने घर आएंगे तो घर आते समय ही रास्ते में ही कहीं पर वह आपको बेहद ही खूबसूरत दिखती हुई कीमती वस्त्र पहने हुए कर्णाभूषण और हीरे जवाहरात से लदी हुई दुल्हन की लिबास में सामने खड़ी मिलेगी। फिर उसके पूछे जाने पर मुझे क्यों बुलाए हो और क्या चाहते हो, आपको उससे 3 वचन मांगना है। पहला वचन यह कि मुझे या मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य को या घर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगी, बल्कि हमारी हर तरह से रक्षा करोगी। तो मेरा और तुम्हारा संबंध इसी लोक तक रहेगा। दूसरा यह कि अभी मैं तुमको बुलाऊं तो तुमको आना होगा और मेरा बताया हुआ कार्य अति शीघ्र पूरा करना होगा। जब भी मैं तुमको वापस जाने को कहूँ तो तुमको वापस जाना होगा अपने लोक में। जब भी तुम मेरा बताया हुआ कार्य पूर्ण करोगी तो मैं तुमको अपनी इच्छा अनुसार यथासंभव भोग दूंगा। फिर वह आपसे शादी करने की वचन देने की बात कहेगी, तो आपको हाँ कर देनी है। इसी क्रम में तुम्हारे युवक को यह वचन ले लेना है कि भी मैं दूसरी शादी करने के लिए तुम्हारा त्याग करूं तो तुम्हें अपने लोक में वापस चला जाना होगा। फिर मंगला चमारन परी आपसे शादी कर आपके साथ आपकी पत्नी बनकर रहेगी। आपकी हर आवश्यकता ज़रूरत को पूरा करते हुए आपकी हर तरह से रक्षा भी करेगी। तथा जिस भी साधक या किसी भी विधुर पुरुष को अपना जीवन सुंदर व सुखमय बनाने के लिए यह विशेष साधना करनी हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य साधना सामग्री व सामान्य व असाध्य रोगों के लिए
विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि भी मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम किसी भी शक्ति की सिद्धि ट्रांसफर के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आदेश।